हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑर्गेनिक गार्डन फ्रॉम अर्थ टू टेबल। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि जिस मिट्टी में कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, इवन कचरा भी नहीं सर्वाइव कर सकता है, ऐसी जगह को मैं हर एक चीज़ उगने लायक कैसे बनाती हूँ। देखिए, ये मेरा 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है इस मिट्टी को सोना बनाने का। अब देखिए मैं बनाती हूँ कि कैसे होता है, ये बताती भी हूँ और बनाती भी हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी कैसी मिट्टी है, ये देखिए बन गई ना क्ले की तरह। ऐसी मिट्टी है ये। तो मैं इस तरह से गड्ढा खोद के इस मिट्टी को पहले तो बाहर कर लेती हूँ पूरे तरीके से। ये मेरा नया प्लॉट है फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया है, जो किसी भी काम का नहीं था। सबको यही लगता था कि कैसे होगा। इवन जब 2 साल पहले मैं इस मिट्टी से मिली थी, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि इस पर कुछ नहीं हो पाएगा। कई लोगों ने कह दिया कि इस पर आप टाइम वेस्ट मत करो, इसमें कुछ नहीं होगा। पर मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ। मैंने कहा कि लोगों ने मुझे टाइम वेस्ट कह दिया, अब तो मुझे करना ही है। तो ये देखिए, ये है गोबर की खाद। ये है मेरा किचन वेस्ट। इसमें देखिए नींबू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, कुछ पेपर है, ये काली अरबी की डंडियाँ हैं जो मैंने पकौड़े बनाए थे, ये कुछ भाजी की डंडियाँ हैं, ये इधर भी सेम ऐसी मिक्स चीज़ें हैं। ये 2 दिन का सूखा हुआ गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट है, और ये मेरा गार्डन वेस्ट है। साथ ही कुछ रेत है, मिट्टी है। देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बेस में हल्की सी गोबर की खाद डालेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें अर्थवॉर्म्स है और गोबर में डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। डाल दिया, थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी डाल दी, बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि मिट्टी का गड्ढा ही है, कुछ पॉट वॉट होता तो इतना सोचना होता है। अभी देखिए मैं डाल रही हूँ अपना गार्डन वेस्ट, जो थोड़ा सा सूखा है, थोड़ा सा गीला है। तो एक बार में मैं पूरा नहीं डालूँगी, ये मैंने आधा डाल दिया। इसे मैंने कुछ दिन पहले सुखाया था, 4-5 दिन पहले उखाड़ के गार्डन से। गार्डन की जो घास होती है, दूब वगैरह थी इसमें, ये सब कुछ। अब इसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा अपना ये किचन वेस्ट, थोड़ा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला। उसके बाद मैं डालूँगी, देखिए मिट्टी को कैसे करती हूँ। मैंने मिट्टी खोद के रखी हुई है। अब इसी पे मैं थोड़ी सी ऐसी रेत डाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि मिट्टी में रेत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, एकदम बेकार मिट्टी है, चिपचिपी, इसलिए। अब इसी को मैं इस पर ऐसे छिड़क दूँगी। ये देखिए, ये यहाँ से उठाई मिट्टी और ये गड्ढे में इस तरीके से डाल दिया। ये देखिए, इस तरह से डाल दिया। जैसे फिर ये सूखा डाल दिया, ये सूखा, फिर गार्डन वेस्ट डाल दिया। और ये जो सूखा वाला हमारा किचन वेस्ट था, जो 2-3 दिन से पड़ा हुआ था, उसे भी मैंने डाल दिया। देन उसके बाद फिर मैंने ये डाल दिया किचन वेस्ट। थोड़ा सा अच्छे से इसको फैला देंगे ताकि थोड़ा अच्छे शेप में आ जाए, अजीब सा ना दिखे। ये देखिए, फिर मैंने ये रेत मिक्स वाली अपनी गार्डन की मिट्टी ली है, वही मिट्टी जो मैंने गड्ढे से खोदी थी। अब इसमें फिर मैं क्या करूँगी, फिर गोबर की खाद डाल दूँगी, क्योंकि इस मिट्टी में तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म, माइक्रो बैक्टीरियाज बहुत कम है। तो ये गोबर की जो खाद है ना, इसकी पूर्ति कर देगा। उसके बाद हमारा सूखा वेस्ट ख़त्म हो गया है, तो फिर से हम ये गार्डन वेस्ट डाल देंगे। ये देखिए क्या क्या है इसमें आम के छिलके हैं, आम की गुठली भी है। आम की गुठली इतने जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं हो पाती है, पर ये जब खाद बनाने के बाद हम खाद निकालेंगे, ये गुठली को वापस से दूसरे नए गड्ढे में डाल देंगे तो होते रहेगी। इसमें भी देखिए ऑलमोस्ट किचन का सारा ही वेस्ट है, कच्चा आम, पका आम, आम की गुठली, लीफी वेजिटेबल, भाजी, प्याज के छिलके, सब कुछ। और इसमें फिर मैं इसी तरह से, ये देखिए, ये रेत मिट्टी, ये सब डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, मैं एक बार बताना भूल गई, मेरा गड्ढा ना 1.5 फीट के करीब का था। तो अगर आप जितना ज़्यादा बड़ा गड्ढा खोद देंगे, उतना ज़्यादा टाइम लेगा ये भरने में। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी जल्दी भरना है, आप 1-1 फीट का गड्ढा खोदिए, क्योंकि 12 बाय 12 का पॉट जो होता है वो सफिशेंट होता है बहुत सी चीज़ें लगाने के लिए। पर मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ बेल वाली सब्जियाँ, इसीलिए मैं इसको इतना गहरा खोद रही हूँ। अभी शाम हो गई, वरना इसको मैं 2 से 2.5 फीट का भी खोद देती। चौड़ाई भी मैंने ऐसी रखी थी 1.5 फीट करीब, और मैंने इसकी गहराई भी 1.5 फीट के करीब ही रखी थी। और देखिए, इस तरह से मैंने इसमें मिट्टी डाल दी। ऑलमोस्ट ये मैं इसको कवर कर दूँगी फ्रेंड्स,
और इसमें फिर मैं अभी 2-3 दिन का किचन वेस्ट और भरूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। पूरा कवर इसलिए करूँगी क्योंकि ये ग्राउंड पे है, अगर ये पूरा कवर नहीं होगा तो इसमें चूहे आके सब उथल पुथल मचा देंगे, सब उलट पुलट करके खा जाएंगे। और चूहों को ये अपने लिए अच्छी सी जगह भी मिल जाएगी, तो चूहे यहाँ परमानेंट भी हो सकते हैं। इसलिए मैं इसको ज़्यादा मिट्टी से कवर करूँगी और इसको फिर मैं 2 दिन का किचन वेस्ट और डालूँगी। उसके बाद फिर मैं 1 हफ्ते इसको सेट होने दूँगी और फिर इस पर मैं कोई बीज लगा दूँगी। तो इस तरह से बेकार मिट्टी को भी हम फर्टाइल बना सकते हैं। ओके, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।